हम सब मिलके, मैं सेतु आयोग से सेतु आयोग को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर, कौशल विकास की एक नई परिभाषा इस राज्य में लिख सकते हैं और उसके लिए हम सब यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। रेगुलेटर है कौशल विकास का, जैसे आप यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को समझते हैं या एआईसीटी को समझते हैं, सीबीएसई बोर्ड्स को समझते हैं, उसी तरह है जो मेन बॉडी जो पॉलिसी रेगुलेशन और फ्रेमवर्क्स डिजाइन करती है, उसके बारे में एक समझ बनाना बहुत आवश्यक है राज्य में। ओवरऑल वो कैसे गवर्न करती है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म यूनिवर्स को हमारे स्किलिंग में, और कैसे हमारे स्कूल और हायर एजुकेशन में उसके तहत कौशल विकास को और बढ़ावा मिल रहा है। दूसरा, हम चर्चा करेंगे स्पेसिफिकली कि कैसे स्कूल और हायर एजुकेशन में इसको ऑपरेशनलाइज किया जा सकता है हमारे नेक्स्ट सेशन में, जो काफ़ी मुख्य रूप से अब इसमें शुरुआत होगी हमारे राज्य में, क्योंकि सचिव हायर एजुकेशन श्री रंजीत सिन्हा जी भी इसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। हम ऑलरेडी आप लोगों से जुड़ने के लिए एक सेक्रेटरी सर से मैं प्रॉमिस ऑलरेडी ले चुका हूं कि आफ्टर दिस सेशन आई वांट दैट सम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स बिकम एनसीवीईटी रिकॉग्नाइज्ड अवॉर्डिंग बॉडी। सो ऑब्वियसली सिंस उसके सारे कर्ता धर्ता आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, एंड सिंस यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द national skilling ecosystem, so obviously you need to be aware of that what is happening at national level पे किस तरह की चीजें हो रही हैं, what are the key terminologies used, देश किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, बिकॉज जितना अच्छा आप उसे समझेंगे उतना अच्छा आप उसे कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, और उतना अंदर हम कुछ तरह के रिकॉग्निशन देते हैं जिन्हें हम अवॉर्डिंग बॉडी और असेसमेंट एजेंसीज बोलते हैं। क्या होती हैं अवॉर्डिंग बॉडीज और असेसमेंट एजेंसीज, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, उस पर हम बात करेंगे। प्रोसीजर क्या है एनसीवीईटी से जुड़ने का, अवॉर्डिंग बॉडी बनने का और असेसमेंट एजेंसी बनने का, व्हाट इज द प्रोसेस। 4 तक स्किलिंग रुक जाती थी, आज की डेट में वी हैव क्वालिफिकेशन ऑफ लेवल 7, लेवल 8, इवन फॉर अ पीएचडी कैंडिडेट इफ यू वांट्स टू डू सम स्किलिंग, so we have qualification for that. And who is developing that qualification? Organizations like Microsoft, HCL, IBM, they all are our awarding body. So directly from the house's mouth we are getting क्या चाहिए इंडस्ट्री को। So this is where skilling, this is the kind of initiatives at NCVET we are taking to make skilling aspirational in our nation. Okay? And आने वाले टाइम में I am telling you, mark this word, आज से 10 से 15 साल बाद लोग ये नहीं बोलेंगे मैं ग्रेजुएट हूं, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं, लोग बोलेंगे मेरा लेवल एनसीआरएफ लेवल ये है, बिकॉज ये दिस इज व्हाट इंडस्ट्री वांट। बिकॉज आज की डेट में अगर मैं बोलूं कि मैं एक वेल्डर हूं, तो एक वेल्डर होता है रोड साइड फैब्रिकेशन करने वाला, और एक वेल्डर होता है जो बॉयलर की वेल्डिंग करता है। एंड आई एम श्योर जितने लोग यहाँ मैकेनिकल के जानकार हैं, अगर एक बॉयलर उड़ा तो पूरा का पूरा शहर साफ हो जाता है। तो द काइंड ऑफ स्किल सेट रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशनलाइज्ड ऑन 1 अगस्त 2020. So what was happening before 2018? 2018 से पहले क्या हो रहा था? 2018 से पहले मेनली 2 ऑर्गेनाइजेशंस होती थी, NSDA एंड NCVET. So NSDA stands for National Skill Development Agency. जितने भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज देश में चल रहे थे, 100 घंटे, 200, 250, 300, 400 घंटे के कोर्सेज, वो NSDA वो कंटेंट डेवलप करके उसको रेगुलेट कर रहा था। और जितने भी लॉन्ग टर्म कोर्सेज थे, सिंस आप सब ITI से हैं तो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट, उस लेवल पे स्किलिंग कराई जा रही थी और इंडिपेंडेंटली सर्टिफिकेट दिए जा रहे थे। तो प्रॉब्लम क्या थी कि कोई पैरिटी नहीं थी पूरे देश में। तो ऐसा हो सकता था कि एक मिनिस्ट्री का सर्टिफिकेट लेके बच्चा जब दूसरी मिनिस्ट्री में जाता था, वो कहता था कि वी आर नॉट गोइंग टू रिकॉग्नाइज इट, और मे बी सिंस स्टेट, इवन द स्टेट्स आर डूइंग देयर सेपरेट स्किलिंग एक्टिविटीज, तो एक स्टेट का बंदा दूसरे स्टेट में हो सकता था उसका सर्टिफिकेट वैलिड ही ना हो। तो दिस वाज ऑल द चैलेंजेस। सो इट वाज फ्रेगमेंटेड रेगुलेशन, सब अपनी मर्जी से चीजें चला रहे थे और कर रहे थे। तो गवर्नमेंट फेल्ट स्ट्रांगली दैट देयर शुड बी वन रेगुलेटर, one nation, one regulation, and we should have one standard in skilling as well. So that was the reason NCVET was developed in 2018. तो इससे पहले मैंने मेजरली डाला भी है NSDA, NCVET, NSDC, SSCs and line ministries. I am sure SSCs के बारे में आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं मैं अपनी प्रेजेंटेशन में आगे बात करने वाला हूँ what SSCs are. So this was the main reason NCVET was developed. So these were initially, when I talk about fragmented regulation, so these were the entities involved who were doing skilling but in silos, and they were having their own mechanism of development of qualification and certifications. Okay, क्या change हुआ after NCVET came into play? Skilling, when you say skilling, so it is happening
at NCVET the standards, and it need to be as per NCVET standards. Overlapping of awarding and assessment function. So when I say awarding and assessment function, awarding body is something जो ट्रेनिंग में इन्वॉल्व होती है, और असेसमेंट जो असेसमेंट करते हैं किसी कैंडिडेट का, उसमें जुड़ जाएगा बच्चे के क्वालिफिकेशन में, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी में। जितने डिस्ट्रप्शंस हैं स्किलिंग में या हायर एजुकेशन में या कहीं भी, इसको यदि ऑर्गेनाइज्ड वे में देखें तो हमारे एजुकेशन में क्या है, एक वोकेशनल कोर्स है जो सेमेस्टर रन प्रोग्राम में है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में यही है स्किल एनहांसमेंट कोर्स। तो वोकेशनल को यदि क्रेडिट करना है या हम कहीं एनरोल करके हम क्रेडिट ले रहे हैं उसका या स्किलिंग कर रहे हैं खुद को, तो वो यूनिवर्सिटी के सेटअप के। बिल्कुल सर। दूसरी बात यह है कि जो हमारा स्किलिंग फ्रेमवर्क है उसमें स्किल यूनिवर्सिटी कहाँ पे आती है, आप हमारे स्टेट के लिए क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि जो स्किल यूनिवर्सिटी है वो ऑलमोस्ट हर स्टेट ने अपना क्रिएट कर लिया है और वहां से सर्टिफिकेशन हो रहा है। तो ये भी एक पैरेलल क्वेश्चन है जहां हम लोग को सोचने की बात है और उसको हम रेटिफाई करें। थैंक यू। डेफिनेटली सर। You have many concerns, but आप लोगों के संज्ञान में स्पेशली फ्रॉम दोज हु आर फ्रॉम हायर एजुकेशन, मैं बताऊंगा कि अभी पिछले 3 दिनों से सेक्रेटरी सर के अध्यक्षता में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सेक्रेटरी सर देयर वाज अ मैराथन मीटिंग फॉर द करिकुलम अपग्रेडेशन एंड रिवीजन फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग सेशन। यू विल सी नो so that's why I am letting you know, and it will come in all the syllabi and the curriculum has been under the process of revision, and updated syllabi will come from July, and those experts who are from IIT, IISc sir, even from NCVET, everyone in the right sense. It's not what you are saying that some SEC is there, some vocational courses are there. SEC is being part of this curriculum as a subject. The general skill courses, what the secretary sir is saying again and again. So we have collaborated with so many agencies to give right skills like NASSCOM, even IIT Kanpur, IIT Bombay. So many courses are coming, and that courses are going to be aligned with your curriculum, and so many agencies are also coming for that. So now from the next session you will see the updated curriculum, and your queries and your apprehensions will be get resolved for that. And skill, and what about you said about the skill university? Skill university is not the right forum to discuss. It's the policy matter. It will further under the consideration of the state. Yeah, it is under the consideration. हमसे अप्रूव करवाए वो कोर्सेज उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ 3rd ईयर में उन्होंने इंटीग्रेट किए। तो नाउ स्टूडेंट इज हैविंग अ ऑप्शन कि इफ एनीवन वांट्स टू ऑप्ट दैट कोर्स, तो उसकी जो क्रेडिट्स उसको मिलेंगे, that credits will be counted in the award of the degree. Now the advantage of the student is he's going through his regular curriculum. Apart from that, he is getting additional certificate from the university if he aspire to build a career in the course which HCL is offering. For example, big data or any other course. तो उसको वो skilling courses करने के बाद उसके employability prospects बढ़ जाते हैं। But again, I am saying it's ultimately the university to decide. See, we are providing you with options. That in reality. So I'm taking up that thing. Sir. Now, when it comes to skilling through the courses that the university often do, and coming with the skill-related courses which are more of industry-oriented. So I wish to know that do we have you mentioned about MSME tool room. Sir. Because while a student passed out from the problem comes that whatever he has learned, latest of the latest. Sir. When it comes to doing it on job, it will be difficult. No, there will be a kind of Who asked a very pertinent question with respect to what should be, how should we deliver on the job training? Because from theory to hard competency, on the job training is the setu or the bridge. Secretary sir and the senior officials have already discovered a model which is called dual system of training, and many of you are aware, DST जिसे कहा जाता है। तो हमारी भी जो पहल है सेक्रेटरी सर के साथ सेतु आयोग की भी, कि डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है, जिसमें हम ITIs के साथ एक इंडस्ट्री पार्टनर को लेके 50% या उससे ज्यादा या कम ट्रेनिंग, नॉर्मली 50%, which is 1200 hours in a 2-year domain course,
and let's say there is an industry which works on mechanic auto, let's say Ashok Leyland, and then do 50% of the OJT there. That is number one. Number two, we are also simultaneously working on apprenticeship promotion in the state. आपने सवाल पूछा specific MSME tool room का. I would want to take your coordinate and I want to come back to you with that research कि हमारे state में कितने MSME tool rooms situated हैं. I don't think Amit will be in the right position to answer that, but basis what you broad point of your question, the OGT aspect, we are trying to address it through dual system of training, through apprenticeship, and through new internship scheme of the Prime Minister. So these are the things that we are trying to do here. Thank you. Empower of stakeholders, make VET more aspirational, paying and dignified career option at par with general and professional education. So obviously we have to make skilling more aspirational, and वो more aspirational तभी हो जाएगा जब candidates will start getting good jobs, because it's completely outcome based. We are working towards that. National Skill Qualification Framework, NSQF. What is NSQF? I am going to talk about in a while. So NSQF is housed at NCVET, and accordingly we are aligning all our qualifications as per NSQF and getting it approved from NSQC. Then maintaining NQR, National Qualification Register, and National Occupational Standards. So National Qualification Register is a digital portal where we are putting all the approved qualifications of NCVET. Empower of stakeholders, make VET more aspirational, paying and dignified career option at par with general and professional education. So obviously we have to make skilling more aspirational, and वो more aspirational तभी हो जाएगा जब candidates will start getting good jobs, because it's completely outcome based. We are working towards that. National Skill Qualification Framework, NSQF. What is NSQF? I am going to talk about in a while. So NSQF is housed at NCVET, and accordingly we are aligning all our qualifications as per NSQF and getting it approved from NSQC. Then maintaining NQR, National Qualification Register, and National Occupational Standards. So National Qualification Register is a digital portal where we are putting all the approved qualifications of NCVET. जितनी भी अभी of awarding bodies and assessment agencies. So as I already mentioned that NCVET gives two kind of recognition, mainly awarding body, assessment agency. Within awarding body we give two kind of recognition, standard and dual. तो अवार्डिंग बॉडीज के फंक्शन है सबसे पहला स्किल गैप एनालिसिस करना, उन्हें पता होना चाहिए कि किस टाइप के स्किल सेट्स की जरूरत है देश के अंदर. अकॉर्डिंगली वंस द स्किल गैप एनालिसिस इज डन, उस हिसाब से कंटेंट डेवलप करना. कंटेंट डेवलपमेंट करने के बाद ट्रेनिंग कराना. ट्रेनिंग कराने के बाद जो असेसमेंट होगा वो स्टैंडर्ड एंटिटी नहीं कर सकती, तो जो एनसीवीईटी रिकॉग्नाइज्ड असेसमेंट एजेंसी है उससे वो उसका असेसमेंट कराएगी, सो दैट अनबायस्ड असेसमेंट हैपेंस. Once the result is submitted by assessment agency to awarding body, then awarding body award the certificate. So this is a complete function of awarding body, standard and assessment agency. But when it comes to dual recognition within awarding body, everyone within the gambit of national ecosystem. So this is what I was telling you about is, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडीज में AB स्टैंडर्ड एक को रिकॉग्नाइज किया है, ये पूरी लिस्ट हमारी वेबसाइट पे है अगर आप जानना चाहें किस किस को किया है. 22 डुअल रिकॉग्निशन दिया है, तो टोटल 23. स्टेट गवर्नमेंट में 17 स्टेट गवर्नमेंट्स को हमने अवार्डिंग बॉडी डुअल दिया है. सेक्टर स्किल काउंसिल्स 37 सेक्टर स्किल काउंसिल्स को हमने AB स्टैंडर्ड दिया है. अगर मैं MNCs की बात करूं तो एक MNC को, इवन माइक्रोसॉफ्ट को भी हमने स्टैंडर्ड ही दिया है. So they need to get their assessment through third party. Is to him. So he wants that ये जितनी भी ट्रेनिंग इन लोगों की हो रही है during their 4 years, so all that is to be aligned with market requirements. So accordingly we have aligned it as per the market requirements and the relevant terminology is being used, because ऐसे चीजें हो रही थी. This is important for the people sitting in first row कि वो कैसे करना है, दीपक सर. So अपना you will have a director review. In director review we just make sure that thank you. So it should be well defined in a presentation format. So we just make sure. Okay. And for government entities we know that
lot of good work they are doing. It's just that वो काम इसलिए नहीं दिखता बिकॉज गवर्नमेंट के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बड़ी होती है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को करना इज आर नॉट अ इजी टास्क. उनका वो कहते हैं ना रेफरेंस टर्म रिक्वायरमेंट एंड देन वी साइन द एग्रीमेंट. सो दैट्स द प्रोसेस. सो विल नॉट फोकस मच ऑन दिस. एनी क्वेश्चन एनीवन? नो. स्टेट एक्ट के अंडर बनी होती है तो इसीलिए, और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं उनको हम पैन इंडिया रिकॉग्निशन देते हैं. Again, it depends on the awarding body where they want to work. If they want to work in state, they can ask for state recognition. But if they want to work at national level, they can ask for pan-India recognition. After that, जो NQR मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, नेशनल क्वालिफिकेशन रजिस्टर. जितनी भी क्वालिफिकेशन हम अप्रूव करते हैं, वी अपलोड इट ऑन NQR. क्वालिफिकेशन इज लाइक अ will contribute to a job role. शॉर्ट टर्म स्किलिंग में हम ये चाहते हैं कि कोई भी बच्चा अगर कोई भी कोर्स कर रहा है तो इमीडिएटली उस कोर्स को करने के बाद उसको नौकरी मिल जाए. तो जो भी शॉर्ट टर्म क्वालिफिकेशन हम अप्रूव करते हैं इस तरह से, और उस क्वालिफिकेशन का नाम भी हम इस तरह से रखते हैं. फॉर एग्जांपल ऑटोमोटिव मैकेनिक, टू व्हीलर ऑटोमोटिव मैकेनिक इज अ नेम ऑफ अ क्वालिफिकेशन. तो अब उससे एक्सपेक्टेशंस क्या है, आप लोगों के दिमाग में एक इमेज बन गई होगी टू व्हीलर ऑटोमोटिव मैकेनिक की. सो अकॉर्डिंगली द क्वालिफिकेशन इज डेवलप्ड 600-700 घंटे की कि बंदा एक टू व्हीलर को सही कर पाए. एक्शंस भी हैं कुछ, जैसे अगर आप देखेंगे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 2.5, 2.5, लेवल 3, 3.5, 4, तो ये पूरा 8 तक जा रहा है. बट 7.5 नहीं है और 1.5 नहीं है. तो इन सबको अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल 13 लेवल्स हो गए हैं. बट वी कॉल इट लेवल 1 to 8. हर एक लेवल पे हमने स्किल सेट्स डिफाइन कर रखे हैं कि क्या कॉम्पिटेंसी हर एक लेवल पे चाहिए. वी कॉल इट लेवल डिस्क्रिप्टर. एंड हियर आई वांट टू अनाउंस दैट व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस लेवल डिस्क्रिप्टर, तो मिस्टर लव भारद्वाज हु इज सिटिंग हियर, ही इज धीरे धीरे मुस्कुरा रहा है वो, बिकॉज द लेवल डिस्क्रिप्टर वाज हिज बेबी व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट टुगेदर. तो उसके बाद वी हैव रिवाइज्ड इट लव, तो ज़्यादा खुश मत हो तुम. So it's not completely. Let's say government academicians हैं वो सिर्फ डिसाइड करेंगे. As a state we are deciding. Now that we have सेतु आयोग in the state on the lines of नीति आयोग, हम ये डिसाइड कर रहे हैं और ये साथ में कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन के, कि कैसे आप कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस तक ये चीजें पहुंचे. NASSCOM तो एक पहल है. हम लॉजिस्टिक्स की भी बात कर रहे हैं, हम टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी की भी बात कर रहे हैं, हम और 30 सेक्टर्स जो है उनकी जिसमें से जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं उत्तराखंड, उनकी भी बात करेंगे. तो ये मैं आपसे बता देर लगाएंगे. हाँ हुई होगी देर, पर अब नहीं होगी. एक और सर, उसका एक और रीजन ये है कि आप जो कह रहे हैं मैं समझ सकता हूँ. और उसमें हम क्लस्टर फॉर्म 4-5 कॉलेज को, जो एडजॉइनिंग कॉलेजेस हैं उसको हम उससे स्पोक एंड व्हील का हमारा कॉन्सेप्ट आया था जी. तो हम चाह रहे हैं कि आप लोग उस पर भी काम करें या उस दिशा में कुछ बताएं. सर वो हमारे जुरिडिक्शन में आता नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो हब स्पॉक की आप बात कर रहे हैं, आई एम श्योर ITIs में ये अभी चल ही रहा है, जो अभी रिसेंटली बजट अप्रूव हुआ है उसके लिए. तो आई एम श्योर आप इसकी बात कर रहे हैं, एंड मेंशन्ड बाय सर, एंड आई एम श्योर एट स्टेट लेवल दे विल टेक इनिशिएटिव्स फॉर ऑल. मुझे लगता है कि जो आपके क्वेश्चन का जो डायरेक्शन है वो गलत दिशा में है. अमित इज हियर ओनली टू रिप्रेजेंट NCVT and what the NCVT is saying and how we can align with NCVT. जो कोर्स करिकुलम की बात है वो सर, एक मिनट सर, नहीं मैं जो कह रहा हूँ बस सुन लीजिए. नहीं आप सर सुन ही नहीं रहे हैं, सुन तो लीजिए पहले. सही बात है, सुन तो लीजिए. आप कह रहे हैं ना कि स्टेट नहीं करे, स्टेट बहुत फास्ट मोड में कर रही है, बट उसके लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, वो भी आप साइड बाय साइड सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के लोग और यूनिवर्सिटीज के लोग भी जानते हैं कि स्टेट इज डूइंग इट्स पार्ट. क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कोर्स चलाना नहीं है, ट्रेनिंग पार्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, उसके साथ स्किलिंग पार्ट भी है. और सिर्फ NASSCOM और उसकी बात नहीं हो रहा, कोर्सेरा से भी, जैसे सर हमारे साथ सेक्रेटरी स्किल सर हैं, कोर्सेरा के कोर्सेज की बात हो रही है, NASSCOM की बात हो रही है. तो देयर आर डिफरेंट कोर्स सिस्टम है सर. कॉलेज का जो इकोसिस्टम है, कोर्सेरा, अपग्रेड, यूडेमी, ये सारी चीजें आएंगी. आई एम अवेयर ऑफ दैट. लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारे इकोसिस्टम को इंक्लूसिविटी के साथ उसमें देखिए कि हमारी विजिबिलिटी और हमारी जो हमारा स्टे है या लॉन्जिविटी है उसमें कहां तक रहेगा. आपने जो प्लेटफॉर्म बताया स्पोकन व्हील जो है, मुझे इसलिए सूट करता है कि हम कहीं से भी प्रोग्राम लेकर के बच्चे को अपना वहां से इंटीग्रेट कर सकते हैं. सर दैट इज इन प्रोसेस. वो थोड़ा सा समय इसलिए Subject matter expert, we call it stakeholders meeting. So we conduct a stakeholder meeting in which we call all the expert
pertaining to that sector and there they give their inputs. तो qualification बनाने वाले and subject matter expert वो सब एक साथ बैठते हैं for every qualification that we approve and they raise questions कि ये qualification में ये कमी है या ये evidence of need. मॉडल करिकुलम एंट्री क्राइटेरिया आपको सेट करना होता है कि इस क्वालिफिकेशन को करने के लिए कौन बच्चे आएंगे. NSQF लेवल, स्ट्रक्चर, नॉस एंड इलेक्टिव, ट्रेनर एंड असेसर. नॉस क्या होता है मैं क्वालिफिकेशंस की जब बात करूंगा तब आपसे बात करूंगा उस पर. ट्रेनर एंड असेसर, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी ट्रेनर और असेसर की, ये अभी सबसे बड़ा चैलेंज हम लोगों के सामने है. NCVET में हमें अच्छे ट्रेनर्स नहीं मिल रहे. हमें ये तो बताने वाले मिल रहे हैं कि ये बॉटल बनेगी कैसे, बट ऐसे लोग नहीं मिल रहे जो ये बना के दिखा सकें बच्चों को और उन्हें वही स्किल सेट इम्पार्ट कर सकें. सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज वी आर फेसिंग एट NCVET, getting qualified trainers and assessors. But we are working on it and hopefully in a year of time we will have some solution for this problem. That entrepreneurship skills and mindset, broad learning outcomes and responsibilities. So in 5 heads के अंदर we have defined competency and skill sets we are looking for and accordingly the level is to be set. अगर हम NSQF की बात करें तो ये पहले 2013 में नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क नोटिफाई हुआ था. उसके बाद हमने इसे 2023 में दोबारा से रिवाइज किया है एज पर द लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड्स लेवल्स के हिसाब से. पहले NSDA ने किया था, इस बार NCVET ने किया है. तो मेनली STT शॉर्ट टर्म कोर्सेज एंड लॉन्ग टर्म कोर्सेज. अब हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. व्हेन आई से शॉर्ट टर्म कोर्सेज, एनीथिंग व्हिच इज लेस देन 1 year is called short term courses and anything which is 1 year and above 1 year is called long term courses. हम एक साल में कहते हैं कि 1200 घंटे की बच्चे की लर्निंग होनी चाहिए. तो अगर मैं आर्ट्स के टर्म्स में बताऊं तो 1200 और उसके ऊपर सारा लॉन्ग टर्म कोर्स है, 1200 के नीचे सारा शॉर्ट टर्म कोर्स है. नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड क्या होता है, मैंने क्वालिफिकेशन की बात की थी. तो NCVET में जो हम अप्रूव कर रहे हैं, हम अप्रूव कर रहे हैं नैनो क्रेडेंशियल. नैनो क्रेडेंशियल कोई भी कोर्स 7.5 घंटे और उससे कम है. इट हार्ड कि भाषा बैरियर किसी बच्चे की लर्निंग में ना बने. तो अभी हमने हिंदी से स्टार्ट किया है सबसे पहले, बट यस सम स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, दे आर टेकिंग इनिशिएटिव इन ब्रिंगिंग qualifications in their regional language as well. And let me tell you, the outcome of this is really commendable and surprising. Students are when opting their courses in their regional language and it's really easy for them for have a understanding and then passing the examination. Cross skill, multi and cross sectoral, standard and micro credentials. So ये bifurcation है जिसपे है. These are some of the future qualification. तो कोई सेक्टर हमने छोड़ा नहीं है. अगर अवॉर्डिंग बॉडीज नहीं बना रही तो जिसका ये मैंडेट है, वी आर पुशिंग देम हार्ड टू डेवलप क्वालिफिकेशन ऑन दैट एंड अ गुड क्वालिफिकेशन. आप लेवल वाइज क्वालिफिकेशन उसमें निकाल सकते हैं, सेक्टर वाइज क्वालिफिकेशन उसमें निकाल सकते हैं कि किस सेक्टर की अप्रूव, देन इट इज अपलोडेड ऑन द NQR पोर्टल. अब हमने एक एक्सीलेंस रिस्क फ्रेमवर्क डेवलप किया है टू monitor all our awarding bodies. So we have 8 macro parameters and sir. And I'm able to connect the dots also. Thank you, The sir. question arises like we have certain disciplines where things keep on coming. So the solution is a nano credit, like you mentioned. So sometimes some academicians can also have because of kind of research we are doing or probably outreach we are doing. So how we can intervene into the development of the courseware and how courseware can be further validated by NQR. Sir, And can we since it will I understand. So I want to answer this. See, I'm sure आपकी कोई सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज होगी तो आप अपनी सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज आइडेंटिफाई करें. हमारी वेबसाइट पे अवॉर्डिंग बॉडी की लिस्ट है. And obviously they need people who is having that subject understanding to develop the content. So आप देखें कि आपका जो एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन एक्सपर्टाइज किस अवॉर्डिंग बॉडी के साथ अलाइन होती है. जस्ट राइट टू देम
have added employability skills now, which is having 50 modules. We are coming up with new modules of employability skills कि जो technical skills के साथ साथ like digital skills, financial literacy, legal understanding. So there are all sort of skills which we want that student को ये सब चीजें भी पता होनी चाहिए as a basic. डॉक्टर सर सर ये 2013 में ये प्रोग्राम चालू हुआ था आई थिंक NSQF जी सर बिल्कुल. इन 2013 आई हैव अटेंडेड अ वर्कशॉप फॉर 3 days 3 days. कहाँ पे? इन AIC ये क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया. Not completely. Not completely. तो देयर इज TVET सिस्टम हाँ. ऑस्ट्रेलियन TVET सिस्टम्स और वहाँ पे यूनिवर्सिटीज होती हैं सिंगल यूनिवर्सिटीज इंटीग्रेटेड कोर्स 12 universities बोलते हैं. यस यस राइट. तो ऐसा हमारे यहाँ क्यों नहीं हो पा रहा है क्योंकि 13 का प्रोग्राम है अभी 25 चल रहा है. हाँ. 12 साल तो जा चुके हैं ऑलरेडी. हाँ. अभी कुछ शुरू नहीं हो पाया है ढंग से. मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि वहाँ कॉलेज में हाई स्कूल में वोकेशनल कोर्सेज इंट्रोड्यूस ऑलरेडी होते हैं. ऑप्शनल है बच्चा लेता है. असेसमेंट होते हैं उनके ट्रांसपेरेंट असेसमेंट होते हैं ऑन कैमरा राइट. ऐसे हो जाना चाहिए था काफी. क्या प्रोसेस अंडर प्रोसेस क्या जो असेसिंग बॉडीज बन रही है ना अभी बन गई सर? बन चुकी हैं अभी और बन भी रही हैं अब हाँ बता रहे हाँ हैं जैसे. हाँ. तो ये ऑन कैमरा जो असेसमेंट लेते हैं बच्चों का जी लाइक द ट्रू असेसमेंट जी. दैट इज अप टू वर्ल्ड लेवल. उसकी जो टेक्नोलॉजी जी उसकी रिफाइन होती है क्यू फाइल में. जी. तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जब तक असेसमेंट हमारा एट पार तो लेवल तो अचीव नहीं हो पाएगा. बिल्कुल सही बात सबसे है. बड़ी बात है. बिल्कुल सही बात है. सो हम जैसे अपनी ये पॉलिसी में 2018 से NCBET में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सारी चीजें जी सर. और अलग अलग चीजों में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जी सेम. जी. तो व्हाट इज द डिफरेंस. वहाँ तो इंटीग्रेटेड है हम सेपरेट सेपरेट कर रहे हैं. सर हमें इसका बेटर फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा. understand this Australian ecosystem. I am the one who is actually working on Australian ecosystem also. So 2023 में मैं और by chance मैं और लव दोनों were selected to go to Australia and understand. So we had a 15-day program, 16-day program. So we visited their regulatory system, their industries, their colleges, everything which is involved in skilling. स्पीडली इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं. दिस में बी वन ऑफ द वे. अच्छा love want to answer this sir. हाँ. तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट किया हाँ. कि कुछ वर्क कोर्सेज आप हमसे शेयर करें हाँ. MOU बेसिस पे ही. हाँ. तो उन्होंने कहा कि मेरे पास जो कोर्स है वो 12 क्रेडिट का है. हाँ. Whatsoever duration, I'm not concerned about it. हाँ. तो आई सेड कि हमारे पास उसका कंपोनेंट केवल 4 क्रेडिट का है. सही बात है. तो वो 12 क्रेडिट जो बच्चा लेकर आएगा वो कहाँ रखेगा. वो स्किलिंग के होंगे सर. वो नहीं, इंटीग्रेशन पे अभी ये बात करेंगी हाँ, क्योंकि आप वही- जो 4 क्रेडिट अपने हायर एजुकेशन के बता रहे क्योंकि हैं. नहीं देखिए मैं केवल ये प्रश्न उठाना चाह रहा हूं कि हायर एजुकेशन को NCBT के प्रोग्राम से जुड़ने में थोड़े डॉट्स बचे हैं. आप इसको समझिए. हमारे पास कोई फ्रीडम नहीं है कि हम आपको तुरंत फ्रेंचाइज ले लें आपका. हम कैसे इंप्लीमेंट करें. हमको एक आध प्लेटफॉर्म तो दीजिए. मैं उसी प्लेटफॉर्म की बात. Department is really involved. When the department and the Sachiv is saying that this has to be done, of course with the blessing of the minister and with Setu Ayog in picture, I don't think university has the call not to deliver that to the colleges in true skill enhancement terms. तो ये हमारी पहल है. I hope थोड़ा आंसर कर पाए होंगे आपके आप जो कहना चाह रहे हैं. या अभी भी of course. नहीं, but rest assured, say you take my number. If it does not happen this year, then maybe we can. It will happen this year. It's going to happen this year.